हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। तो आज मैं आसिफ अली स्टारर की एक नई मलयालम मूवी सर्किट देख कर आ रहा हूं एंड आई कैन से इट इज़ अ डिसेंट एंड वेल मेड लाइट इमोशनल ड्रामा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मलयालम मेकर्स ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स लाते कहां से हैं। सो यूनिक एंड कॉन्सेप्ट्स यूनिक होते हुए भी द वे दीज काइंड्स ऑफ मूवीज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस इज वेरी इंप्रेसिव। ऐसे ही कुछ इस मूवी को देखते हुए भी मुझे फील हुआ। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लगभग मूवी का हाफ ऑफ द रन टाइम दो पैरेलल ट्रैक्स में चलते रहता है। वन स्टोरी डील्स विद कपल जो कि अपने 7-8 साल के बच्चे को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल फील करते हैं बिकॉज ही हैज ए सीवियर केस ऑफ ADHD, दैट मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एंड दूसरे ट्रैक पर हम देखते हैं कि देयर इज अ यंग मलयाली बॉय आमिर प्लेड बाय आसिफ अली जो कि UAE आया है जॉब की तलाश में। और जब ये दोनों पैरेलल वर्ल्ड के कैरेक्टर्स अनएक्सपेक्टेडली एक सिचुएशन में मीट होते हैं, देयर लाइफ्स आर टोटली चेंज्ड आफ्टर दैट। सर्किट मूवी एक इंपॉर्टेंट चीज को ऑडियंस के सामने लेकर आती है, दैट इज द कंडीशन ऑफ ADHD इन अ फ्यू चिल्ड्रन, जिसको कि यूजुअली एंड वेरी कॉमनली बहुत से पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। दे ऑफन डिसमिस दिस कंडीशन एज सम रूड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन जो कि नॉर्मली ऐसे एज में देखने को मिलता है। जफरन प्लेड बाय ओरहान पूरा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एक कमरे में ही रहता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बट एट द सेम टाइम हिज पेरेंट्स लव हिम अ लॉट, स्पेशली हिज मदर। बट उन्हें यह समझ नहीं आता है कि जफरन के इस कंडीशन को कैसे हैंडल करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ध्यान देने वाली बात भी है, दैट दे डोंट इवन ट्राई और मेक एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड और सपोर्ट हिम। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे इस मूवी की पसंद आई वो है डायरेक्टर तामर की स्टोरी टेलिंग। इस मूवी की स्क्रीन प्ले कुछ लोगों को स्लो जरूर लग सकती है, बट व्हाट आई फेल्ट वाज दैट दिस मूवी इज अ स्लो बर्न ड्रामा जिसमें आपको एक सटल थ्रिलर और ह्यूमर दोनों साथ में देखने को मिलता है। एंड दैट आई वुड से इज अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस व्हाइल वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर। ऑल्सो द वे ही एस्टैब्लिश्ड सम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ब्रॉट सम ग्रेट इमोशंस एंड मोमेंट्स आउट ऑफ इट इज वेरी इंप्रेसिव। स्पेशली आमिर और जफरन के बीच के जितने भी मोमेंट्स आप देखते हो इस मूवी में, कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी दे आर इमोशनली सो ब्यूटीफुल। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगा कि मूवी अपने पूरे पोटेंशियल को अच्छी तरह से टैप नहीं कर पाई बिकॉज जैसा इस मूवी का कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स को क्रिएट किए गए हैं इस मूवी में, मुझे ऐसा लगा कि मूवी और कुछ डीपर इमोशंस को टैप कर सकती थी। बाय द वे, आपको इस मूवी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे दैट आर इमोशनली वेरी हाई एंड कनेक्ट्स विद द ऑडियंस। बट फिर क्लाइमैक्स आते आते एंड टुवर्ड्स द एंड मूवी सेम इमोशनल हाई को मेंटेन नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द लाइट ट्रीटमेंट ऑफ द होल क्लाइमैक्स। बट सर्किट एज अ मूवी वर्क कर पाती है मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स कास्ट एंड द परफॉर्मेंसेस। यंग बॉय ओरहान एज जफरन इन द मूवी इज आउटस्टैंडिंग। ओरहान ने इस कैरेक्टर के कुछ न्यूएंसेस को ऐसा पोर्ट्रे किया है मूवी में दैट यू फील लाइक इट्स अ रियल कैरेक्टर हु हैज दिस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कंडीशन। एंड आसिफ अली ने फिर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। एंड आसिफ अली के बेहतरीन परफॉर्मेंस के वजह से ही ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो कि काफी अच्छी तरह से काम करते हैं इस मूवी में एंड ब्रिंग्स एन इमोशनल डेप्थ टू द नैरेटिव। और उनके अलावा दिव्या प्रभा एंड दीपक परम्बल ऑल्सो इम्प्रेस यू अ लॉट विद देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। एंड गोविंद वसंत का बेहतरीन म्यूजिक भी इस मूवी को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। तो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट डायरेक्टर तामर की ये मूवी एक अनबिलीवेबल सिचुएशन को बेस करते हुए कुछ बेहतरीन ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर करती है। इट्स अ स्वीट जेंटल इमोशनल ड्रामा जिसमें आपको ह्यूमर, ड्रामा, लिटिल बिट ऑफ थ्रिलिंग एलिमेंट, ये सारे चीज आपको देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू इन अ फ्यू चिल्ड्रन। बट आई फेल्ट द मूवी एंड इट्स कॉन्सेप्ट हैड अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल जिसे और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता था एंड द मूवी वुड हैव बिकम मोर इमोशनली सेटिस्फाइंग। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल इट्स अ गुड वॉच फॉर श्योर। एंड व्हाट वर्क्स इन द मूवीज फेवर इज इट्स रन टाइम। ये सिर्फ 2 घंटे की मूवी है विच इज वेरी एप्ट फॉर द स्टोरी, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.